सीएम योगी ने वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ही विवाद है। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, मुस्लिम समाज को इस समाधान का प्रस्ताव देना चाहिए। उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। ज्ञानवापी के सर्वे का विरोध करने वालों पर भी सीएम योगी ने निशाना साधते हुए कहा कि जो साक्ष्य सामने दिख रहे हैं उनको नकारने वालों के पास क्या आंख रही है, आंख नहीं है, सबूतों के बावजूद जबरदस्ती वाली बात करते हैं। प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान पर ओवैसी ने कहा कि जब सर्वे पर हाईकोर्ट से फैसला आने वाला है तो मुख्यमंत्री उस पर बयान देकर मुसलमानों पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज ने कोई गलती नहीं की है, ज्ञानवापी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। समाज ने कोई इस किस्म की गलती नहीं की है और ये ज्ञानवापी मस्जिद थी और हम उसको आज भी मस्जिद मानते हैं। जी हाँ। अब ये दूसरी बात है कि ताकत के बलबूते पर तुम हमसे ये बात कह रहे हो कि आपको अब ये मस्जिद नहीं कहनी चाहिए, आप इसे कैसे रोक सकते हैं कहने से। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने पलटवार करते हुए कहा कि जहां पर 5 वक्त की नमाज हो रही है वहां मस्जिद नहीं तो और क्या है। एसटी हसन साहब हैं, आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने कुछ बयान दिए हैं, उस पर उनसे बातचीत करेंगे। तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वो कह रहे हैं कि उसे मस्जिद कहना ही नहीं चाहिए। त्रिशूल, वहाँ से तमाम तरह के तथ्य मिल रहे हैं जो बताते हैं कि वो एक मंदिर है और अब मुस्लिम पक्ष को पहल करनी चाहिए, प्रस्ताव देना चाहिए ताकि इसका समाधान जो है वो निकाला जा सके कि ये मंदिर। देखिए, ये तो कोर्ट तय करेगा वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। 3000 साल पहले क्या हुआ था वहाँ पे, जब से बराबर नमाज हो रही है, 5 वक्त की नमाज हो रही है, तो मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे।
ये तो हमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोर्ट के जो भी फैसले होंगे वो सर्वमान्य होंगे। 1991 का भी कानून है कि अब किसी भी मंदिर मस्जिद की नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। अब पूरे 2024 का चुनाव सामने है, इसलिए इस किस्म की बातें सबके सामने आ रही है। हमें अब इस राजनीति से उठकर विकास के पर बात करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए, किसान पे बात करनी चाहिए। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति से हिंदू मुसलमान सब तंग आखिर कब तक? जैसा आपने कहा कि वहाँ पर इतने सालों से, सैकड़ों सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, जिसकी वो मस्जिद है, ऐसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वहाँ त्रिशूल मिल रहे हैं, हिंदू प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, तो कैसे ये विवाद? त्रिशूल वाला पत्थर कहाँ से आया, कैसे लगा, क्या मंदिर का है या बाद में बना, ये सब कोर्ट डिसाइड। हमें भी अपनी जनता को ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि 100% यहाँ मंदिर ही था, जैसा कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद के बारे में दिया और वो गलत साबित हुआ। हमें भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी जनता के लिए, अपनी एकता के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। आगे की निगाह होनी चाहिए, पीछे पलट के देखने से नुकसान ही नुकसान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अरशद मदनी ने मेवात में हिंसा पर कहा कि जिन लोगों ने रैली और प्रदर्शन की इजाजत दी वही लोग इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। ये तो बात जमीयत उलमा जो मेवात की है वो मुझको इत्तला दे रही थी कि यहाँ रैली निकालने के लिए वो किसी आदमी का नाम ले रहे थे कि जिसने 2 बच्चों को आग में जलाया भी है। और मनु माने सर जी हाँ, मनु माने सर वो आ रहा है, अपनी पूरी पार्टी के साथ आ रहा है। ये गोया के फसाद भड़काने की एक चीज़ है। इस फसाद को भड़काते हुए और ये ऐलान करते हुए पुलिस या गवर्नमेंट या फौज या जो वहाँ की बॉडी है और जो लोग वहाँ के निज़ाम को अपने हाथ में लिए हुए हैं, उन्हें 10 मरतबा सोचना चाहिए था कि उसकी इजाज़त दें या न दें। उन्होंने इजाज़त दी उसकी। मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़े मुजरिम हैं कि उन्होंने इजाज़त दी। क्यों? अमन और अमान का जो भंग हुआ है वो उनकी इजाज़त के बाद हुआ है। अगर ये बात न होती, और अब ख़तरात हैं, कितनी गाड़ियों को उन्होंने आग लगा दी है और लोग फंसे हुए हैं उसके अंदर। मुझसे किसी कहने वाले ने कहा कि वो ये कह भी रहे हैं उनके टेलीफोन कि हमें बचाओ। तो ये सूरत हाल जो बर्बादी की आ रही है, ये सूरत हाल सिर्फ इसलिए है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त कैसे दे दी, और अगर दी है तो मुजरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है तो गवर्नमेंट मुजरिम है। मैं ये कहता हूँ कि शांति रहनी चाहिए, हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुल्क के अंदर अमन और शांति का पैगाम देना जमीयत उलमा का हमेशा से काम रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि उन लोगों ने इजाज़त दी क्यों, जिन्होंने इजाज़त दी है उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। मणिपुर दौरे से लौटे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि 3 महीने हो गए, मणिपुर में आज भी लोग शिविरों में हैं, लोगों के बीच अशांति और अविश्वास का वातावरण है। कह रहे हैं कि उनकी आज भी वो शिविर में है, 3 महीने हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनका भविष्य आज भी अंधकार में है और लोगों के बीच में जो अशांति और अविश्वास का जो वातावरण है उसको लेकर राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना चाहिए। लोगों ने स्वीकार किया, जो इंडिया अलायंस से हम जो गए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि इससे और बड़ी मुहिम आज जो हमने पहल की, हमारे पहल को देखकर अब एनडीए पार्टीज और प्रधानमंत्री इस रास्ते पर चले। विपक्ष लगातार सदन में मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन नियम 267 के तहत और मणिपुर पर संसद में पीएम मोदी का बयान भी चाहता है। लेकिन इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर क्या आरोप लगाया, सुनिए। गाड़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति।
ईडी ने लालू यादव के 6 करोड़ की 6 प्रॉपर्टी अटैच की है, जिस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि कानून के तहत काम हो रहा है और जितने भी भ्रष्टाचारियों ने जनता का पैसा लूटा है उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। यह है और जितने भी संवैधानिक संस्था है वो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जितने भी देश के भ्रष्टाचारी गरीब जनता के संपत्ति को लूटा है उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया में जो विलंब हो रही है इससे इन लोगों का मनोबल बढ़ता है।